बहुत सारे वालिदैन मेरे पास आते हैं बच्चों को लेकर, जो कहते हैं कि हमारे बच्चे को जो है वो चेस्ट इन्फेक्शन है और बच्चे की छाती से खड़खड़ाहट की आवाज़ें आती हैं और सीटियों की आवाज़ें आती हैं। हमने काफ़ी मेडिसिन दे दी हैं और एंटीबायोटिक भी खिलाया, वक्ती तौर पर फाका होता है और बार बार बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे बच्चे जो 6 मंथ से नीचे हैं और बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको पैदाइश के 1 हफ्ता बाद या 2 हफ्ते बाद छाती से सीटियों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि उनकी जो सांस लेने की नालियां होती हैं जिन बच्चों की थोड़ी सी वीक होती हैं, जिस वजह से बच्चे की जो छाती से आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अगर बच्चा 6 मंथ से नीचे है और बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी नहीं है, ना ही बच्चे को नज़ला ज़ुकाम खांसी है और ना ही बच्चे को दूध पीने में कोई मसला है और ना ही बच्चा वोमिटिंग करता है और किसी किस्म का उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ छाती से आवाज़ आती है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा तो ये छाती की आवाज़ जो है वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। और अब करते हैं ऐसे बच्चों के बारे में बात जो बच्चे 6 मंथ से ऊपर हैं या 6 मंथ से नीचे हैं और उनको चेस्ट इन्फेक्शन होता है, नज़ला ज़ुकाम होता है और उनकी छाती से खड़खड़ाहट और सीटियों की आवाज़ें आती हैं और वो बच्चे को बुखार होता है और बार बार बच्चा वोमिटिंग करता है। अब करते हैं उन बच्चों के बारे में बात। ऐसे बच्चों को अगर छाती से आवाज़ें आती हैं तो आपने सबसे पहले तो यह है कि आप किसी भी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास अपने बच्चे को लेकर जाएं ताकि वो उस बच्चे का चेकअप करे और आप उसको बच्चे की तमाम अलामात डॉक्टर के साथ शेयर करें। जो भी अलामात बच्चे की हैं, बच्चे को वोमिटिंग आती है या बच्चे को छाती से सीटियों की आवाज़ें आती हैं या खड़खड़ाहट की आवाज़ें आती हैं या नाक बच्चे का बंद होता है या सांस लेने में दुश्वारी होती है या बच्चे को दूध पीना मुश्किल होता है, ये तमाम अलामात जो है वो आप डॉक्टर को बताएंगी और डॉक्टर खुद भी बच्चे को चेकअप करके देखेगा और अलामात जो आप बताएंगी और डॉक्टर खुद बच्चे को देखेगा और देखने के बाद और आपका केस टेकिंग करने के बाद अलामात को देखते हुए और बच्चे को देखते हुए और बच्चे की सेहत को देखते हुए होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है उसको होम्योपैथिक की जो मेडिसिन है वो डिसाइड आपको कर देगा। अगर आपके आसपास कोई अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर नहीं है तो आप इस वीडियो को लाजमी देखें और एंड तक देखें। अब चलते हैं वजूहात की तरफ के ऐसी कौन कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी वजह से बच्चे को बार बार चेस्ट इन्फेक्शन होता है। सबसे पहले होता है जी वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अगर बच्चे को वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो बच्चे की जो सांस वाली नालियां होती हैं उनमें इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन होने की वजह से नालियां जो वो सिकुड़ जाती हैं और उनके अंदर म्यूकस जमा होना शुरू हो जाता है, यानी कि उनके अंदर बलगम जमा होना शुरू हो जाता है और आस्ता आस्ता बलगम इतना जमा हो जाता है कि बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी होती है और बच्चे को सांस लेना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन होता है और बच्चे की छाती से खड़खड़ाहट की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं और बच्चे की छाती से सीटियों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। उसके अलावा दूसरी बड़ी वजह होती है जेनेटिक, यानी कि अगर वालिदैन में से किसी को दमे का मसला था या फेफड़ों का इन्फेक्शन था तो उस वजह से आगे बच्चों को भी मुंतकिल हो सकता है। उस वजह से बच्चों को भी चेस्ट इन्फेक्शन या दमा या खांसी या चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा एलर्जी, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको खुशबू से एलर्जी होती है, जिनके तेज़ परफ्यूम से एलर्जी होती है। बाद बच्चे को धुओं से एलर्जी होती है, धुएं से, या फिर डस्ट एलर्जी, जैसे घर में कोई डस्टिंग करते हैं और डस्ट जो है
उस वजह से बच्चों को एलर्जी हो जाती है। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनको बहुत सारी ग़िज़ा की वजह से भी एलर्जी होती है, वो किसी को किसी फ्रूट से एलर्जी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं। अगर बच्चों को आप ठंडा दूध पिलाएंगी तो ठंडा दूध पिलाने की वजह से भी बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाता है। या फिर अगर बच्चे को आप ठंडा पानी पिलाएंगे तो ठंडा पानी पिलाने की वजह से भी बच्चे में चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो बढ़ सकता है। उसके अलावा अब चलते हैं अलामात की तरफ। अलामात में बच्चे को खांसी हो सकती है, बच्चे की छाती में दर्द हो सकता है और बच्चे को बार बार खांसी होने की वजह से बच्चे का जो रंग है वो नीला पड़ सकता है। उसके अलावा बच्चे को जो बच्चे 1.5 से 2 साल के होते हैं और उनको चलते हुए कमज़ोरी फील होती है, थकन महसूस होती है और उनका चलते हुए सांस फूलता है। और अब चलते हैं कि ऐसी कौन कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए जिसकी वजह से जो हमारे बच्चों को है वो चेस्ट इन्फेक्शन ना हो। दोस्तों, सबसे पहले आपने जो भी बच्चे को चीज़ देनी है वो ताज़ा और फ्रेश चीज़ देनी है। और आपने बच्चे को जब बच्चा 6 मंथ से ऊपर चला जाता है तो आप बच्चे को ठोस ग़िज़ा दें, दूध कम दें और ठोस ग़िज़ा आप बच्चे को ज़्यादा दें। और उसके अलावा बच्चे को आपने दूध देना है तो बच्चे को आपने गर्म दूध देना है, ठंडा दूध बच्चे को बिल्कुल नहीं देना और ना ही फ्रिज वाला दूध देना है। बच्चे को आपने नीम गर्म दूध देना है। उसके अलावा पानी जो है बच्चे को पानी भी आपने गर्म पानी देना है, नीम गर्म पानी, और ठंडा पानी बच्चे को बिल्कुल नहीं देना। उसके अलावा आपने अगर बच्चे को डस्ट एलर्जी है और जब घर की डस्टिंग करनी है तो बच्चे को कहीं महफूज जगह पे ले जाएं। या फिर अगर कोई घर में सिगरेट पीता है और स्मोकिंग करने की वजह से बच्चे को धुआं एलर्जी होती है तो घर में सिगरेट जो है वो ना पिया जाए और घर से बाहर जाकर सिगरेट पिएं जिसने पीना है। और इस वजह से भी बच्चे को जो नुकसानात हो सकते हैं। बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं जो जब बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन होता है तो वो नहलाती नहीं है बच्चे को, 8-8 10-10 दिन नहलाती नहीं है क्योंकि वो डरती हैं कि बच्चे को नहलाने की वजह से चेस्ट इन्फेक्शन जो है वो बढ़ जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बच्चे को चेस्ट इन्फेक्शन है तो आप नीम गर्म पानी के साथ बच्चे को नहला सकते हैं और 1 से 2-3 दिन के बाद बच्चे को लाजमी नहलाएं नीम गर्म पानी से। या बच्चे को नहलाएं क्योंकि नहलाने की वजह से बच्चे के जो नाक के अंदर या गले के अंदर या छाती के अंदर या मुंह के अंदर जो मट्टी धूल वगैरह होती है वो उसकी सफाई होती है। और नीम गर्म पानी से जब आप बच्चे को नहलाएंगे जो सांस वाली नालियाँ होती हैं उनके अंदर जो बलगम जमा होता है वो नरम होता है और नरम होने के बाद वो बलगम का अखराज होने में आसानी होती है और बलगम जो है वो आसानी के साथ उसका अखराज हो जाता है। अब चलते हैं दोस्तों होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ के होम्योपैथिक में ऐसी कौन कौन सी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है जो चेस्ट इन्फेक्शन से बच्चों को बचा सकती हैं और चेस्ट इन्फेक्शन अगर बच्चे को हो जाए तो उसको वो ठीक कर सकती हैं। दोस्तों, सबसे अच्छी और पहली जो मेडिसिन है वो है जी एंटीमोनियम टार्ट। एंटीमोनियम टार्ट होम्योपैथिक की चेस्ट इन्फेक्शन के लिए बेहतरीन मेडिसिन है। ऐसे बच्चों के चेस्ट इन्फेक्शन के लिए जिनकी छाती के अंदर बलगम जो है वो काफ़ी मकदार में जमा हो गया और छाती से खड़खड़ाहट की आवाज़ें आती हैं और सीटियों की आवाज़ें आती हैं और बलगम निकालना बच्चे के लिए मुश्किल होता है। उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्ट। और बच्चे बलगम जमा होने की वजह से सही तरह से सांस नहीं ले पाते और जब बच्चा सांस लेता है तो छाती से आवाज़ें आती हैं, तो उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है एंटीमोनियम टार्ट। एंटीमोनियम टार्ट आपने 30 पोटेंसी में लेनी है। इसके आपने 1 से 2 कतरे सुबह के टाइम 1 चम्मच पानी में डाल के आपने बच्चे को पिला देनी है। और दूसरी मेडिसिन है जी एपिकाक। एपिकाक ऐसे बच्चों की मेडिसिन है जिनको बार बार खांसी होती है और खांसी के साथ छाती में खड़खड़ाहट होती है और काली खांसी या नमूनिया या किसी किस्म की अगर बच्चे को खांसी है और बच्चा खांसी के साथ वोमिटिंग करता है
जिनके बच्चा अगर खांसी के साथ उल्टी करता है तो उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है एपिकाक। एपिकाक आपने 30% में लेनी है। इसके आपने 1 से 2 कतरे दोपहर के टाइम थोड़े से पानी में डाल के आपने बच्चे को पिला देने हैं। उसके अलावा तीसरी मेडिसिन है जी संबोकुस निग्रा। ऐसे बच्चे जिनको खुशक नज़ला है, जिनके अगर बच्चे का नाक जो है वो बंद हो जाता है और बच्चे के नाक बंद होने की वजह से बच्चे को जो सांस है वो मुंह के ज़रिए लेना पड़ता है, और सांस लेना बच्चे के लिए मुंह के ज़रिए मजबूरी है, क्योंकि बच्चे का जो नाक है वो बंद हो जाता है और बच्चे को सांस जो है वो सही तरह से नहीं आता, इसलिए बच्चा मुंह खोलकर सांस लेता है। और बच्चे के लिए दूध पीना भी मुश्किल होता है, क्योंकि जब बच्चा मुंह से दूध पीता है तो नाक बच्चे का बंद होता है, तो बच्चे को सांस लेने में दुश्वारी होती है। उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है संबोकुस निग्रा। संबोकुस निग्रा की जो बच्चे हैं उनको रात के टाइम ज़्यादा खांसी आती है और दौरादार खांसी होती है, जिनके बच्चे को खांसी आती है और देर के लिए खांसी जो है वो रुक जाती है और बच्चा सो जाता है, और दोबारा फिर बच्चे का जो नाक है वो बंद होता है, और जब बच्चा मुंह खोलकर सांस लेता है तो खांसी का जो अटैक है वो दोबारा हो जाता है और बार बार बच्चे को खांसी होती है और सांस लेना बच्चे के लिए मुश्किल होता है, और छाती से खड़खड़ाहट की आवाज़ें आती हैं और सीटियों की आवाज़ें आती हैं। उसके लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है संबोकुस निग्रा। ये आपने 30% में लेनी है। इसके आपने 1 से 2 कतरे रात के टाइम 1 घूंट ताज़ा पानी में डाल के देने हैं। उसके अलावा कम्बिनेशन में है एक सिरप है पाल ब्रोक्स कंपनी का ब्रोटेक्स सिरप। ब्रोटेक्स सिरप भी आपने पाल ब्रोक्स कंपनी का लेना है। ये भी ऐसे बच्चे जिनको खुशक खांसी है या बलगमी खांसी है, या बच्चे की छाती के अंदर बलगम जमा है और बच्चे को छाती से खड़खड़ाहट की आवाज़ें आती हैं और सीटियों की आवाज़ें आती हैं, और बच्चे के लिए सांस लेना मुश्किल है और खांसी बार बार बच्चे को होती है, उसके लिए ये बेहतरीन सिरप है ब्रोटेक्स सिरप। आपने ये लेना है। इसका 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच दोपहर और 1 चम्मच रात के टाइम आपने अपने बच्चे को पिला देना है। इससे भी आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दोस्तों, इन मेडिसिन का किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपके बच्चों में ये अलामात पाई जाती हैं जो मैंने बताई हैं, तो आप ये मेडिसिन लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी दी गई मालूमात अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियो को देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर न्यू आने वाली जो मेरी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप ये मेडिसिन मेरी क्लिनिक से लेना चाहते हैं तो आप मेरी क्लिनिक का एड्रेस नोट फरमा लें। शैयान होम्योपैथिक क्लिनिक, डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, नूरपुर रोड, हैदराबाद, चक नंबर 35 DNB। मोबाइल नंबर है 0302771547। इस नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर है तो आप ये मेडिसिन वहाँ से भी लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।